कारी पत्नी। दीपक की शादी रागिनी से होती। रागिनी बहुत कारी थी, जिस कारण दीपक उसे पसंद नहीं करता। आज दीपक अपने दोस्त के घर पायते में जा रहा था। तभी रागिनी आकर कहती, चलिए दीपक, मैं तैयार हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? आपके साथ। आपके दोस्त के यहाँ पायती है ना? तुम सोच भी कैसे सकती हो, मैं तुम जैसी कारी को अपने साथ लेकर जाऊंगा? तुम्हारी वजह से मेरी बहुत बेइज्जती हो चुकी है अपने दोस्तों के सामने। अब तो मैं तुम्हें कहीं भी लेकर नहीं जाऊंगा। पर दीपक कुछ नहीं सुनता और वहां से गुस्से में चला जाता और रागिनी रोने लगती। तभी रागिनी की सहेली आती। रागिनी अपनी सहेली को सब कुछ बता देती। तब उसकी सहेली उसे एक क्रीम देती और कहती, तुम इसे अपने चेहरे पे लगाना और देखना तुम गोरी हो जाओगी। फिर एक दिन दीपक ऑफिस से घर आता तो उसे बहुत तेज बुखार था। रागिनी दीपक से कहती, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। तब दीपक गुस्से में कहता, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम कारी मुझसे दूर रहो। मैं मेडिसिन खाकर सो जाता हूँ तो ठीक हो जाऊंगा। दीपक मेडिसिन खाकर सो जाता और जब दूसरे दिन दीपक सोकर उठता तो उसका रंग बहुत काला था। तभी दीपक का दोस्त रोहन उससे मिलने के लिए आता और वह दीपक से कहता, ए तुझे क्या हो गया? तेरा इतना काला रंग। तुझ जैसे काले लड़के से मैं कोई दोस्ती रखना नहीं चाहता। तभी वहाँ दीपक की पत्नी आती तो दीपक देखकर हैरान था, वह बहुत गोरी हो गई थी। दीपक का दोस्त वहाँ से चला जाता। दीपक जोर से चिल्लाने लगता, ये सब कैसे हुआ? ये सब कैसे हुआ? ये सब कैसे हुआ? तब रागिनी दीपक को जगाते हुए कहती, दीपक क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? दीपक हैरानी से उठता और रागिनी को देखते हुए कहता, तुम फिर से कारी हो गई? तब रागिनी दीपक से कहती, दीपक मैं तो कारी थी, मेरा रंग गोरा हुआ कब? आपको क्या हो गया है? कल रात को आपको बुखार था, आप बहकी बहकी सी बातें क्यों कर रहे हैं? कुछ नहीं, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। दीपक खुद को आईने में देखता तो वह पहले की तरह गोरा था और वह सोचता, इसका मतलब मैं सपना देख रहा था। यह तो सुबह का सपना है, कहीं सच हो गया तो? कितना डरावना सपना था। मेरे दोस्त मेरा मजाक बना रहे थे। क्या सच में मैं कारा हो गया? तो मेरे दोस्त मेरा मजाक बनाएंगे? मुझे देखना चाहिए। दीपक अपने चेहरे पर काला रंग लगा देता और जब रागिनी वहाँ आती तो कहती, दीपक आपको क्या हो गया? आपका रंग कितना काला कैसे हो गया? दीपक कहता, पता नहीं, पर तुम तो खुश हो ना मेरा काला रंग देखकर? रागिनी, दीपक आप कैसी बातें कर रहे हो? आपको दुखी देखकर मैं खुश कैसे हो सकती हूँ? अच्छा, तो तुम्हें मेरे साथ आने जाने में कोई परेशानी नहीं होगी? नहीं दीपक, आप मेरे पति हैं, सुख हो या दुख मैं आपके साथ हूँ। तो ठीक है, चलो मेरे साथ मेरे दोस्त रोहन के घर। आज हम सभी दोस्त उसके घर जा रहे हैं। मेरे सभी दोस्त वहाँ होंगे। दीपक और रागिनी रोहन के घर जाते और दीपक को देखते हुए रोहन कहता, एक कौन है? मेरे घर के अंदर कैसे आया? मैं तेरा दोस्त दीपक हूँ। तू तो इतना कारा कैसे हो गया इस कारी के साथ रहते रहते? ऐसा मत कहे मेरे दोस्त, अब मैं गोरा हूँ या कारा, पर हूँ तो तेरा दोस्त। तू मेरा दोस्त नहीं हो सकता। यहाँ से जा, मेरे घर पर बहुत से परिचित आए हुए हैं, वही सब तुझे देखेंगे तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? और मैं तेरे साथ रहकर कारा नहीं होना चाहता। तब रागिनी कहती, कैसे दोस्त हो तुम? अपने दोस्त के काले रंग की वजह से उससे दोस्ती तोड़ रहे हो? कैसे बातें कर रहे हो तुम? दीपक से तुम्हें शर्म आनी चाहिए। देखो तो कौन कह रहा है जिसके पति ने कभी इसके काले रंग की वजह से इससे अच्छे से बात तक नहीं की, आज वह कारी पत्नी कह रही है। अच्छा है, कारी पत्नी का कारा पति। यही सुन सब हंसने लगते। तब दीपक अपना चेहरा धोता और कहता, मैं आज भी गोरा हूँ और तू कारा। कारी मेरी पत्नी नहीं, तू है जिसने मौका देखते साथ मुझसे दोस्ती तोड़ गई। भूल गया तेरे बुरे वक्त में मैं तेरे कितने काम आया हूँ। तुझ जैसे दोस्त से दोस्ती रखने से अच्छा
मेरा कोई दोस्ती ना हो। और अपनी पत्नी रागिनी से कहता, मैंने तुम्हारे काले रंग का बहुत अपमान किया, पर आज के बाद कोई तुम्हारे काले रंग का अपमान नहीं कर सकता। तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा पति।